जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो आज की वीडियो होने वाली है भाई सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड। सीडीएस का एग्जाम बहुत जल्दी 14 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। हम एंटर कर चुके हैं जुलाई में, तो समझ लीजिए हमारे पास जुलाई के कुछ दिन बचे हुए हैं और कुछ दिन बचे हुए हैं हमारे पास अगस्त के। तो इन दिनों में आखिर आपको क्या करना है? कई सारे बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम अभी तक तो तैयारी की नहीं है, अब अगर शुरू करें तो होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, थोड़ा बहुत आपने अपने स्कूल टाइम में साइंस पढ़ा हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स आपको बनता है तो पॉसिबल है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि एकदम स्क्रैच से हम शुरू कर दें तो दिक्कत आएगी। सो आज हम बात करने वाले उस टाइम टेबल की जो आइडियली आपको फॉलो करना चाहिए। बट मेरा कहना ये है दैट सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। किसी की स्ट्रैटेजी किसी के लिए काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। यू शुड फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर आप वो ढूंढ लेते हो तो फिर समझ लो काम सेट हो गया। तो हम 2 महीने में बात करेंगे कि 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करने के साथ साथ ये कोई नहीं बताता क्या नहीं करना है, तो हम वो भी जानेंगे। सो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले CDSS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जिसको आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हो। इससे आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि आर्मी की परमानेंट कमीशनिंग अकेडमी है, आप वो ले सकते हो। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, आर्मी की शॉर्ट सर्विस जो है कमीशनिंग है ये। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी, चारों ही अकेडमीज के लिए एग्जाम होता है। पर आपको बता दूं, गर्ल्स सिर्फ OTA के लिए इस एग्जाम को दे सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एज जो है वो 19 से 25 ईयर्स के बीच होना चाहिए, बट एयरफोर्स के लिए एज 20 से 24 होती है, ये याद रखना। बिकॉज CDS से आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हो। फिर भाई गर्ल्स जो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब ये जो एग्ज़ाम है इसमें रिटन एग्जाम होता है, SSB होता है, मेडिकल होता है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम जो UPSC है वो कंडक्ट कराता है। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया पिछले 5 सालों में जो सब्जेक्ट का एनालिसिस है वो क्या रहा है, क्योंकि हम ना उठ करके और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का है बट छोटा है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें जाननी होंगी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर देखो बच्चे आप साइंस, मैं आपसे कह दे रही हूँ कि आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए ये सब्जेक्ट। पहला आपकी प्रायोरिटी पर होगा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद जो प्रायोरिटी होगी वो होगी साइंस की, और साइंस के बाद आपकी प्रायोरिटी होगी ज्योग्राफी। पर इस सबसे भी ऊपर उठ करके एक चीज़ है, मतलब इंग्लिश को तो छोड़ दो क्योंकि इंग्लिश का तो एक अलग ही पेपर हो रहा है, इधर मैं कहूँ तो करंट अफेयर्स। आप अगर ये 3 सब्जेक्ट भी उठा लेते हो ना, आप कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, बहुत अच्छे। तो सब कुछ पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। ये देखो भैया, साइंस CDS 2 की बात कर ले हम, 26 क्वेश्चन, 1 में 27 क्वेश्चन, 23 में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन साइंस के कहीं नहीं गए। 9-10 की NCERT पढ़ लो भाई, 9 और 10 की NCERT पढ़ लो। ज्योग्राफी 20, 15, 19, 20, 19, समझ में आ रहा है? मतलब आप एवरेज समझ सकते हो कि ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हिस्ट्री 19, 21, 20, 22, 19, एवरेज 20 के आसपास आ रहा है। पॉलिटी 9, 14। कंपैरेटिवली आपको CDS में पॉलिटी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दीज सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में कम आया है। इकोनॉमी का जो ट्रेंड था पहले थोड़ा कम था, बट अब इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 16, 15। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स मेरे भाई 30, 23, 32, 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। एनवायरमेंट देख लो, थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से। तो आप इस कट ऑफ को देख करके क्या समझ रहे हो मैम? हम ये समझ रहे हैं कि एक जो पहला पेपर हमारा इंग्लिश का होता है, इंग्लिश के पेपर के बाद जो सेकंड हमारा GS का पेपर है, उसमें हमें साइंस पढ़ना चाहिए, हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, और इन 3 सब्जेक्ट के बाद अगर हम टाइम दे पा रहे हैं तो हमें हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। बिकॉज पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चे जो आपके करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएंगे। पॉलिटी इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आएंगे। अलग से अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा छोड़ दो। ये 3 सब्जेक्ट आप उठा सकते हो, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। साइंस 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है, सफिशिएंट है। तो आप 3 से 4 सब्जेक्ट लेकर के चलो, इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ। ये कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है। 2024 का जो कट ऑफ है अब वो हम देखते हैं। 2024 में IMA का कट ऑफ 120 था, INA का 100 था, एयरफोर्स अकेडमी का 128, OTA मेल फीमेल मात्र 87 नंबर। 87 नहीं ला पाएंगे क्या हम दोनों पेपर में ला करके? इंग्लिश और GS में ला करके हम 87 तो ला सकते हैं यार। फिर देख लो CDS 2 का 81 OTA में, ठीक है। IMA INA देख लो आप, एयरफोर्स अकेडमी का तो थोड़ा ज़्यादा जाता ही है। तो ये मैंने सारे कट ऑफ मेंशन कर दिए हैं। इन कट ऑफ्स को अगर आप देखोगे तो उस कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लाना है, ये IMA का कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप 100 नंबर का टारगेट करते हो, मैं कह रही हूँ 110 टारगेट कर लो, तो इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन पर आप पूरी रिलायबिलिटी बना सकते हो। अगर आप IMA जाना चाहते हो तो आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश का, फिर GK का, फिर मैथ्स का। तो पहला महीना अगर हम आज से भी शुरू करें या कल से भी आप शुरू करते हो तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दोगे, जिसमें आपको इंग्लिश को 1 घंटा देना ही है। उसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम्स, देखो एक दिन एंटोनिम याद कर लो, एक दिन सिनोनिम याद कर लो, एक दिन मीडियम्स याद कर लो, है ना, ऐसे बना लो। एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट। तो आप, मैं कहूँगी 1 घंटे से आप 1.5 घंटा भी अगर चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज हम यहाँ पे IMA की बात करें। अगर OTA अगर होगा तो मैं तुमसे कहूँगी 2 घंटा। और इस सब के लिए आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है PYQ का सोल्यूशन। जब तक आप इंग्लिश के PYQs नहीं लगाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर GK 2 घंटे, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया किसका कितना वेटेज है। फिर मैथमेटिक्स 2 घंटे देनी ही है भैया। मैथमेटिक्स जो है CDS का, उसमें एडवांस मान लो 70% और अर्थमेटिक मान लो 30%। हमें नंबर लाने हैं 20%, तो मेजर कुछ टॉपिक्स इसके कर लो और ये तो इजी होता ही है। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, बड़े आसान टॉपिक्स हैं, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट आपको थोड़ी सी मेहनत एडवांस में करनी होगी। ये टॉपिक्स आपके एडवांस में पूछे जाते हैं। फिर ये 1 महीने में हमने सारे जो भी हमारे टॉपिक हमें लग रहे हैं, सारे टॉपिक मत पढ़ना। फिर कह रही हूँ आपको जो टॉपिक लगता है इंपॉर्टेंट है बस, और आपको आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसको आपको चुनना होगा। अगले महीने में 31 से 50वें दिन में आपको रिवीजन और हर 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GS, मैथमेटिक्स। अपने हिसाब से आप इसको शेड्यूल कर लो। इंग्लिश का मॉक 30 मिनट्स, GS का टॉपिक वाइज रिवीजन अगर आप करें तो 2 घंटे आपको लगने चाहिए। उसमें एटलीस्ट आप 2 से 3 सब्जेक्ट शामिल रखें, और मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट आप हर 2 दिन में लगा सकते हो। PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो भी ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स एज इन जो भी पैटर्न आपके एग्जाम का है, कभी ज्योग्राफी ज़्यादा आ रहा है, ऑल्दो ज्योग्राफी हमेशा आता है, 20 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। आपको अगर ये लग रहा है हम कहाँ से पढ़ें, यू शुड गो विद दी NCERTs। आप स्टैटिक GK की कोई भी सिंपल, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट के 10 डेज में आपको सबसे पहले काम रहना सीखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है उसी टाइम पर आपको टेस्ट देने हैं। तीसरी चीज़, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पुराना है बस उसी को बार बार रिवाइज करके पॉलिश करना, जितना हो सकता है टेस्ट देना है। डेली के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। स्टिकी नोट्स में छोटे छोटे फॉर्मूला और फैक्ट्स को लिखो। वीकली रिवीजन अपना बना लो। नए टॉपिक्स लास्ट के 10 दिन में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप इतना स्टिक होकर के कर लेते हो और इसके अलावा आपको इसमें जो भी एड ऑन करना है, जो भी इसमें से हटाना है, वो आप कर सकते हो। एक बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, तो फटाफट से तैयारी शुरू कर दो। 14 सितंबर को आपका एग्जाम है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।